आज की वीडियो में हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन म्यूचुअल फंड, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस एंड ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। सो टॉकिंग अबाउट द मीनिंग, म्यूचुअल फंड एक ऐसा फंड होता है जहाँ पर बड़े सारे लोग, इंडिविजुअल्स, अपना अपना स्मॉल अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं एंड इट कम्स टू बी अ बिगर फंड एंड दैट इज इन्वेस्टेड इन डिफरेंट एसेट्स। तो वो होता है म्यूचुअल फंड। पीएमएस में इंडिविजुअल अकाउंट से ही डिफरेंट एसेट्स में एलोकेशन होता है। ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड वर्क्स द सेम वे एज म्यूचुअल फंड। इसमें जैसे मैंने म्यूचुअल फंड, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड का तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट इज़ 1 करोड़, लेकिन अगर म्यूचुअल फंड की बात करें तो इसमें जैसे मैंने 500 रुपीज़ इन्वेस्ट किए, आपने 250 रुपीज़ इन्वेस्ट किए, किसी और ने 1000 रुपीज़ इन्वेस्ट किए, आपके किसी रिलेटिव ने 10,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किए। सो ये एक बड़ा सा फंड बन जाता है, इसको डिफरेंट एसेट्स में एलोकेट किया जाता है, दैट इज़ म्यूचुअल फंड। द सेम वे इट वर्क्स फॉर ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। मिनिमम इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में इज़ 500 rupees. You can start your SIPs for $500 एंड मंथली ये जाता है कुछ अमाउंट 500 रुपीज़ जाता है जिस भी म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करेंगे। सो मिनिमम इन्वेस्टमेंट फॉर अ म्यूचुअल फंड इज़ $500। पीएमएस में मिनिमम आर 50 lakhs। आपको मिनिमम 50 lakhs देने पड़ेंगे पीएमएस में इन्वेस्ट करने के लिए, and the maximum limit is whatever you want to invest, but minimum is 50 lakhs. AIF में minimum is 1 crore. So this is the minimum criteria. Now talking about the cost, म्यूचुअल फंड में एक AMC की कुछ फिक्स्ड कॉस्ट होती है, वो आपको पे करनी पड़ती है हर साल। जैसे आप AMC की बात करो, जो टॉप परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड्स हैं उनमें आपको मिनिमम 1.5% की फ़ी पे करनी पड़ती है फॉर अ म्यूचुअल फंड। पीएमएस में बात करें तो कॉस्ट आर हायर फॉर पीएमएस एंड ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। पीएमएस में आपको सेटअप कॉस्ट देनी पड़ती है। सेटअप कॉस्ट इज़ बेसिकली अ सॉर्ट ऑफ एंट्री लोड। जो म्यूचुअल फंड में पहले जब आप इन्वेस्ट करते थे तो एंट्री लोड लगता था, अब नहीं लगता है। सो इट्स सॉर्ट ऑफ एंट्री लोड, प्लस आपको AMC की फ़ीस देनी पड़ती है और परफॉर्मेंस फ़ी देनी पड़ती है। सिमिलर इज़ द केस फॉर AIF। आपको सेटअप फ़ी देनी पड़ती है, AMC की फ़ी देनी पड़ती है और परफॉर्मेंस फ़ी देनी पड़ती है। एग्ज़िट लोड, नाउ दिस इज़ द फोर्थ क्राइटेरिया। एग्ज़िट लोड की बात करें तो म्यूचुअल फंड में 1 year, इफ़ यू विड्रॉ योर इन्वेस्टमेंट बिफोर 1 year तो आपको एग्ज़िट लोड देना पड़ेगा। पीएमएस में 3 years से पहले अगर आपने विड्रॉ कराए तो आपको फिर एग्ज़िट लोड देना पड़ेगा। AIF में 7 years से पहले अगर आपने विड्रॉ कराया अपनी इन्वेस्टमेंट, देन यू हैव टू पे द एग्ज़िट लोड। नॉट टॉकिंग अबाउट द टैक्सेशन पार्ट, इक्विटी के केस में म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म टैक्सेशन ऑन रिडेम्पशन होता है। डेट की बात करें तो स्लैब रेट फॉर लेस देन 3 years एंड इंडेक्सेशन अदरवाइज। पीएमएस में बात करें तो लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म ऑन एवरी ट्रांजैक्शन वेयर एवर एप्लीकेबल। इक्विटी के केस में लॉन्ग टर्म हो या शॉर्ट टर्म हो, हर ट्रांजैक्शन पे कुछ आपको टैक्स देना पड़ेगा जहाँ जहाँ वो एप्लीकेबल होगा। AIF में कैटेगरी 1 and 3 इक्विटी के केस में लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म ऑन एवरी ट्रांजैक्शन वेयर एवर एप्लीकेबल, सिमिलरली जैसे पीएमएस में था वैसे ही। और AIF कैटेगरी 3 में टैक्स ऑन बिजनेस इनकम एंड हेंस स्लैब रेट 42.7%। सिंस द पर्सन इज इन्वेस्टिंग 1 crore इन AIF, क्योंकि मिनिमम इन्वेस्टमेंट ही 1 crore है, सो द टैक्स रेट्स आर अकॉर्डिंगली, तो टैक्स उतना पे करना पड़ता है। लेवरेज, नाउ टॉकिंग अबाउट द लेवरेज, म्यूचुअल फंड में कोई लेवरेज नहीं है। सिमिलरली पीएमएस में भी कोई लेवरेज नहीं है। AIF की कैटेगरी 3 में leverage is 200%. That is extremely high.
सो टैक्सेशन PMS और AIF में काफ़ी है, काफ़ी कॉस्ट भी इन्वॉल्व है PMS और AIF में. म्यूचुअल फंड आर चीप एंड छोटी सी इन्वेस्टमेंट से आप यू कैन स्टार्ट योर म्यूचुअल फंड्स. लेकिन PMS और AIF में आपको काफ़ी इन्वेस्ट करना पड़ेगा एंड यू विल गेट रिटर्न्स अकॉर्डिंगली. So, this is all about the difference between mutual fund, portfolio management service, and alternative investment fund. I hope you are clear with all of the three concepts. If you have any doubt, you can comment down below in case of any doubt. Please do subscribe to the channel. Thanks for watching. Bye bye.